दोस्तों इस पूरे वीक हमने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। हर एक दिन का जो प्रॉफिट रिपोर्ट है वो मैंने शॉर्ट्स और रील्स के फॉर्म में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल रखा है। आप ऊपर आई बटन पे देख रहे होगे, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी वो लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करने वाला है, क्या मार्केट में तेजी आएगी, मंदी आएगी, किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और कहाँ हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे नेक्स्ट वीक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एज यूजुअल टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट्स पे आएंगे, वहाँ से इसको यूज़ करते हुए लेके आएंगे और 15 मिनट तक लेके आएंगे और बात करेंगे इंट्राडे पे कैसे काम करना है। तो वीकली चार्ट्स में क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि कुछ इवनिंग स्टार टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 3 कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, ये सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार स्ट्रक्चर है। और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इवनिंग स्टार ऐसा बनेगा, तो वो टेक्स्ट बुक वाला होता है। ऐसा हर जगह नहीं होता, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। वो पूरा कॉपी पेस्ट टेक्स्ट बुक इवनिंग स्टार नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो, ये प्रीवियस 6-7 कैंडल से अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं कर रहा था, प्रीवियस कैंडल का लो को, राइट। लेकिन इस वीक में इसने इस कैंडल को वीक को ब्रेक कर दिया लो को। तो कहीं ना कहीं एक हमें पुल बैक या वीकनेस और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को देख के लग रहा है। ऊपर से मेरे को यहाँ पे इवनिंग स्टार दिख रहा है। थर्ड, ये कहीं ना कहीं अपने आप में हैंगिंग मैन हैमर है। हैंगिंग मैन हैमर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक होता है। आपको चाहिए तो कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उससे देख लेना। उसमें सारी डिटेल में सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक सब मैंने कवर कर रखा है। तो ये हैंगिंग मैन हैमर है, ये अपने आप में एक नेगेटिव कैंडल है। क्या दिखा, इवनिंग स्टार नेगेटिव, हैंगिंग मैन हैमर नेगेटिव। प्रीवियस वीक का कैंडल पहली बार इसने लो को ब्रेक करा, ये यहाँ से ये रैली चला। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं हुआ था। 8वां कैंडल ये प्रीवियस लो को पहली बार 8 हफ्ते के बाद ब्रेक किया, मतलब 2 महीने के बाद ये ब्रेक किया अपने प्रीवियस लो के कैंडल को। तो कहीं ना कहीं एक हमें वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सिर्फ वीकनेस की ही बात नहीं करेंगे, हम लोग तेजी की भी बात कर लेते हैं। मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलता है ना, आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देख लो, मार्केट इस जोन पे काफी टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन है और अगर ऐसा ब्रेकआउट होता है तो काफी अच्छा यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट 4 इनफैक्ट 5 हफ्ते हो गए मार्केट को इसी जोन में रहते हुए। तो अगर ये ऊपर की तरफ भी निकलता तो अच्छा मूव मिलेगा, बट ये स्ट्रक्चर्स देख के नेगेटिव लगता है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेली चार्ट्स पे ले आता है। डेली चार्ट्स पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसमें हमें किस तरीके से चीज़ों को समझना है। यहाँ काफ़ी सिंपल एक कंसेप्ट आप देखोगे, ये एक यहाँ पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना, मार्केट गया इसको रीटेस्ट करने। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा है, अपनी रीटेस्ट एरिया पे खड़ा है। आप देखो, ये यहाँ पे डबल टॉप का, यहाँ पे इसका नेकलाइन था, राइट। ये नेकलाइन था, इसको ब्रेक किया गया, ये जा रहा है रीटेस्ट करने। अब ये या तो ऐसे फॉल करेगा या तो इसके ऊपर निकलेगा, फिर से पुल बैक लेगा और इस तरीके से ऐसे मूव करेगा। आप देख लेना, ये 2 ही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा और इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। थोड़ा अभी जो भी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स देख के लग रहा है वो हमें नेगेटिव कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और डेली चार्ट्स में मेरे को यहाँ पे RSI में कहीं ना कहीं लोअर लो यहाँ पे फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। एकदम कंप्लीट लोअर लो फॉर्मेशंस यहाँ पे बनते जा रहा है RSI में। तो एक यहाँ पे लग रहा है मेरे को नीचे का एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे पेंडिंग है, जो हम लोग यहाँ पे काफ़ी जल्दी इस वीक में एक डाउन मूव ज़रूर हम लोगों को मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो गाइस, ये अर्ली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखो, एक आपको यहाँ पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। देखो इस चीज़ को, आप ये यहाँ पे गया है फिर से राइज होने, और हो सकता है ये अब इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन करे। देखो, ये सारी चीज़ें एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, एक थ्योरी पे बेस्ड है, एक अपना मतलब ऑब्जर्वेशन है कि जिन चीज़ों को देख के यहाँ पे नेगेटिविटी अपने को फील हो रही है या समझ आ रही है, आपको सही लगता है तो आप इस व्यू के साथ जा सकते हो। आपका कोई डिफरेंट व्यू है तो आप उस व्यू को पकड़ के चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू यहाँ पे भी मेरे को समझ में आ रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट्स पे लेके आते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट में हम लोग बैंक निफ्टी में काम कैसे करेंगे। एकदम सिंपली इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे एक आपको मैं काउंटर व्यू भी दूंगा और उस व्यू को हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हमें अपसाइड का या हमारा जो डायरेक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं उसके ऑपोजिट में ट्रेड बनता है, तो भी हम लोगों को काफ़ी यहाँ पे यूजफुल होगा। कैसे करना है, सिंपल एज यूजुअल, फ्लैट खुले या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है अगर बैंक निफ्टी, आराम से आप सेल करना। टारगेट आप 47,600, 47,500,
500 के बाद देखो ये इन लेवल्स तक का टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हो, 47,300 तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर फॉल आया तो 47,000 को भी निकाल देगा नीचे की तरफ, और हम लोग को 47,000 बहुत इजीली देखने को मिलेगा अगर फॉल आया तो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज एक दिन फॉल आया था थर्सडे को, ये नीचे आया और तुरंत रिकवर कर गया। तो एक तो यहाँ पे ये साइकोलॉजी आप लोगों की खराब करी इसने। फ्राइडे को इतना स्लो इस तरीके से बढ़ बढ़ के, जबकि फ्राइडे को इसके पास सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम था कि ये और ऊपर निकल जाता, बट ये निकला नहीं। तो ये लास्ट में भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल आया। देखो 2 दिन से हल्का हल्का ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब ये इन चीजों से आपको समझ में आना चाहिए कि क्लोजिंग जो होता है ना वो हमेशा प्रोफेशनल करते हैं, मार्केट ओपन एमेच्योर्स करते हैं, खुलते ही मार्केट में कूद जाते हैं, ट्रेड करते हैं और रैंडमली कुछ भी करते हैं, बट मार्केट को क्लोज प्रोफेशनल करते हैं। तो मार्केट में प्रोफेशनल्स किस तरफ जा रहे हैं आप 2 दिन से ये देखो, ये आपको डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। कैसा मूव, जो ये मूव याद है 150-200 रुपए का पुट ऑप्शन 600 रुपए हो गया, ये इस टाइप का मूव हम लोग को देखने को मिलेगा अगर बैंक निफ्टी अब नीचे की तरफ आता है तो। अब जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो उस तरीके से अपने पोजीशन को होल्ड कर सकता है, वो तो उसके ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव इस तरीके से पकड़ेंगे। एक मूव डाउन साइड का कैसे पकड़ेंगे, फ्लैट खुल के अगर ये इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है, वेट करना है किस चीज का, पुल बैक का और फिर से ब्रेक डाउन का। ये होता है टारगेट, सेम टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 47,500, 47,300, 47,000 तक के टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि बाइंग हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे नेगेट कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आएगा, उसका 100% तो इंडिकेशन कुछ नहीं होता मार्केट में। 80-85% का यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये नीचे ही आना चाहिए, लेकिन रिमेनिंग 15-20% की प्रोबेबिलिटी कब 100% बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो उस पर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे अगर एनालिसिस हम लोग पकड़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या चीज़, जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे अगर देखोगे इसको, ठीक है, और ये यहाँ पे जस्ट ये आप देखो यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर भी हो सकता है यहाँ पे। इसलिए मैं बाइंग की प्रोबेबिलिटी को कंप्लीटली नहीं हटा रहा हूं, लेकिन मेरे को वीकली, डेली, आरली, 15 मिनट हर जगह ये नेगेटिविटी दिख रही है। तो इसलिए नेगेटिव का एक व्यू है, लेकिन पॉजिटिव का व्यू भी लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव का व्यू पूरा का पूरा हटा देंगे। कहां पे रखेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ किया 47,870, इसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव का व्यू यहाँ पे लेके चलेंगे। देखते किस तरीके से काम करेंगे। देखो सिंपल फंडा है, फिर से कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं हम लोगों को। सिंपल है, आप समझ ही गए होगे क्या मैं करने बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, बस सिंपल इतना हुआ। 48,000 तक का टारगेट हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। थोड़ा सा हम लोग बड़े टारगेट्स अपसाइड के नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं, मैंने जो कल निफ्टी का वीडियो बनाया है उसमें भी मुझे मंदी का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बाइंग साइड पे ज्यादा ट्रेड्स मत पकड़ना। हो सकता है आपको मार्केट 6 घंटे का मार्केट आपको 4-4.5 घंटे तक यहीं पे होल्ड करके रख जाए टॉप साइड पे, और आपकी साइकोलॉजी खराब करे और अचानक से वो इस तरीके से फॉल करे। ये जो लास्ट के आवर्स में आप देखो यहाँ पे जो फॉल्स आ रहे थे, देखो यहाँ पे ये जो लास्ट के आवर में यहाँ पे फॉल आया था इस तरीके से, या इस टाइप के फॉल्स जो आ रहे थे, तो ये फॉल अभी तक मार्केट से खत्म नहीं हुए। हो सकता है इस टाइप का फॉल हम लोगों को और देखने को मिले और हम लोग को बैंक निफ्टी नया लोज यहाँ पे लगाते हुए देखने को मिले। दोस्तों मैंने जो निफ्टी का वीडियो बनाया था उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स, मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।